दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर एनालॉजी का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लेटर एनालॉजी का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कल का क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपको हम होमवर्क दिए हुए थे, क्योंकि 20 तक हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके थे और 20 के बाद जो 21 से जो क्वेश्चन था 30 तक जो आपको हम होमवर्क के लिए दिए थे कि आप पहले खुद से बनाइएगा और उसके बाद आज देखिएगा कि कहाँ आपको उसमें प्रॉब्लम हुआ और आज आप अपना आंसर मिलाइएगा। फिर इसी तरह कल के लिए आपको होमवर्क मिलेगा। चलिए जानते हैं, आप बनाए, उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे 21 नंबर क्वेश्चन और चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स, डब्लू और भी है और इसका रिलेशन यहाँ UTS दिया हुआ है। तो उसी तरह LK, J का रिलेशन यहाँ पर इसका क्या होगा ये कह रहा है। तो देखिए, आपको याद होना चाहिए कि x जो होता है 24 पर होता है। हम पहले क्लास से कह रहे हैं कि अगर आप कोडिंग, डिकोडिंग चाहे रीजनिंग का ये सब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पहले याद होना चाहिए पोजीशन। x का जो होता है 24 पर होता है और w का आपको पता होना चाहिए यह होता है यानी कि 23 पर होता है। और उसी तरह यानी कि ये जो आपका हो जाता है v हो जाता है 22 पर होता है। तो आप यहाँ से देखिएगा। और u का बात करें तो u होता है 21 पर। उसी तरह t जो होता है यह आपका हो जाता है 20 पर और s जो होता है ये s यह होता है 19 पर। तो अब आप देख सकते हैं कि x जो 24 था और u हो गया यानी कि 24 से यह 21 हुआ है। आप कहेंगे 3 घट गया, फिर 23 से यह 20 हो गया यानी कि यह 3 घट गया और 22 से यह 19 हो गया यानी कि यह भी 3 घट गया। तो आप कह सकते हैं इसमें जो लॉजिक है वह प्रत्येक लेटर को कितना से घटा दिया गया है, 3 से घटा दिया गया है। तो जब पहला का दूसरा से रिलेशन बनाया तो हर एक लेटर को वह 3 माइनस कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, तीसरा से जब चौथा का रिलेशन बनाएंगे तो सभी लेटर में 3 का कमी करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए L जो है 12 पर होता है और 12 में 3 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 नंबर पर कौन सा आता है, तो 9 नंबर पर आप कहेंगे I आता है, I होता है 9 नंबर पर। उसके बाद K जो है 11 पर होता है, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 नंबर पर क्या आता है, H आता है। और J होता है 10 पर और 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो 7 होगा। तो 7 नंबर पर कौन होता है, G होता है। यानी कि प्रत्येक में 3 की कमी अगर करते गए तो आपका जो बन गया है IHG बन गया है। तो IHG अगर बना है तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में IHG दिया हुआ है। अगले स्लाइड पर ऑप्शन है। तो देखिए, अगर हम IHG आपका ऑप्शन है तो चलिए अब हम देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में जो क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, MTS का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है IHG और इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और अगर आप घर पर ट्राई किए होंगे तो आपको भी ये आंसर आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर B दिया हुआ है तो B होता है 2 पर और N होता है 14 पर। यानी कि यहाँ से कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे 12 का वृद्धि हुआ, क्योंकि B 2 पर N 14 पर 12 का वृद्धि। फिर E जो होता है 10 पर और उसकी E जो होता है 5 पर और Q होता है 17 पर। तो 5 से 17 हुआ है यानी कि यहाँ पर 12 का वृद्धि हुआ है। उसी तरह J से जो R हुआ है तो J 10 होता है, R 18 होता है, यानी कि यहाँ पर 8 का वृद्धि हुआ। और M होता है 13 पर और U होता है 21 पर। तो यह 13 से U हुआ 21 यानी कि यह भी 8 का वृद्धि। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें हुआ क्या है, आप कहेंगे पहले यह 12 बढ़ाया है, उसके बाद फिर से 12 बढ़ाया है और 2 बार क्या किया है, 8 बढ़ाया है। यानी कि ये पूरा लॉजिक है, 12 12 8 8 का लॉजिक लग रहा है। तो यही अगर बढ़ाया है तो आप भी अगर इसी तरह इसको करिएगा तो यहाँ देख लीजिए 4 होता है, D कितना पर होता है, 4 पर। तो D अगर 4 पर होता है तो 4 में अगर 12 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 नंबर अगर इसमें 12 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 नंबर पर क्या होता है, P। तो ऑप्शन देख सकते हैं, पहले एक ऑप्शन इसी में दिया हुआ है P, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए चेक अगर करते हैं, G होता है 7 पर और इसमें अगर 12 जोड़ेंगे तो 7 12 क्या होगा, 19 होगा। और S पर क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। अब यहाँ से 8 जोड़ना है तो L जो है 12 पर होता है और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 नंबर पर क्या होता है, T होता है। उसी तरह अगर फिर से ये 8 जोड़ा गया है तो O होता है 15 पर और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो यानी कि यह आपका W आ जाएगा 23 नंबर पर। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पर जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है KMF और यहाँ LLH दिया हुआ है। आपको RMS का रिलेशन बताना है। तो देखिए K जो है यहाँ से आप देखेंगे K से L हुआ है तो
के होता है 11 पर, एल होता है 12 पर, 1 का वृद्धि हुआ है। और एम होता है 13 पर, एल हुआ है 12 पर, यानी कि 1 का फिर कमी हुआ है। और एफ 6 पर और एच 8 पर, यानी कि 2 का वृद्धि हुआ है। सीधा सा कहा जाए कि पहले 1 बढ़ाया गया, फिर 1 कमी किया गया और फिर 2 बढ़ाया गया। तो यही अगर इसमें हम लगाते हैं, पहले 1 बढ़ाएंगे तो आर में 1 बढ़ा देंगे तो यह एस हो जाएगा, जो कि अब आप कह सकते हैं चारों ऑप्शन में एस है तो यहाँ से तो छटेगा नहीं। फिर 1 कमी किया है तो एम होता है 13 पर, 1 कमी करेंगे तो यह एल हो जाएगा। तो एस एल कौन ऑप्शन में है? तो आपका चौथा ऑप्शन खत्म, तीसरा ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 का वृद्धि किया गया तो एस 19 होता है और इसमें 2 वृद्धि करेंगे तो 21 होगा, जो कि यू पर है। तो एस एल यू किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है, इसका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, आपको कल हम इस तरह का टाइप बताए हुए थे। कल आपको हम ये बताए थे कि अगर वही लेटर दिया रहे तो अब आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। तो यही क्वेश्चन में वही कह रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं TECAR दिया हुआ है और इसको अगर आप देखिएगा तो RACKET दिया हुआ है, यानी कि जो लेटर यहाँ पर था उसी लेटर को यहाँ भी लिख दिया है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है? देखिए, टी से शुरू हुआ, आर पर यह ख़त्म हुआ, तो पहले यह आर को लिख दिया, फिर ए को लिखा है, फिर सी को लिखा है, फिर के, उसके बाद ई और सबसे लास्ट में लिख दिया है टी को। यानी कि सीधा था, उसको उल्टा से लिखना शुरू किया है। आर से ख़त्म हुआ तो आर से शुरू किया। ध्यान से देखिएगा, जब आर से ख़त्म हो रहा था तो यह आर से शुरू किया है और सब लेटर को वैसे ही लिख दिया है। तो इसमें आप देखिए, ओ से ख़त्म हुआ तो हम ओ से शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, आर से ख़त्म हुआ तो आर से शुरू किया, तो यहाँ ओ से ख़त्म हो रहा है तो हम ओ से शुरू करेंगे। ओ से शुरू होना चाहिए। तो देखिए, आपका चौथा ऑप्शन में ओ नहीं है, तीसरा में ओ नहीं है, पहला में ओ नहीं है, तो आपका ऑप्शन तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा चेक करना है तो देखिए, पहले ओ लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर आपका यहाँ पर जे लिखा जाएगा, फिर ई, फिर सी होगा और फिर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यह बन जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाइएगा तो पहला अंक से भी बना सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि हम पूरा बनाएं तो उसमें आपका टाइम खराब होगा, इसलिए आप इसको बाय ऑप्शन करने का प्रयास करिए। अब आप इसी क्वेश्चन में देख सकते थे कि यहाँ हमको ओ का ज़रूरत था और यहाँ किसी भी ऑप्शन में ओ दिया हुआ नहीं था, इसलिए हम सबको काट दिए और सीधा सा ऑप्शन कौन सा लगा दिए? 2 लगा दिए। तो इससे आपका टाइम बचेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। 10 पर तो इसमें जो है ओ हो गया, यानी कि 5 जोड़ दिया गया। कितना जोड़ दिया गया? 5 जोड़ दिया गया। तो 5 जोड़ने के बाद जे होता है 10 पर तो 5 जोड़ दिया गया, एल होता है 12 पर और 1 जोड़ दिया गया, यानी कि पहले 5 जोड़ दिया है और फिर 1 जोड़ दिया गया है। और एन होता है 14 पर और के होता है 11 पर, तो 3 घटा दिया गया है। और पी होता है 16 पर और आई होता है 9 पर, तो फिर जो है कितना घटा दिया गया है? 7 घटा दिया गया है। सीधा सा कहा जाए तो सबसे पहले यह क्या किया है? 5 जोड़ दिया है। दूसरा लेटर में क्या किया है? 1 जोड़ दिया है। और तीसरा लेटर में क्या किया है? यह 3 घटा दिया है। और चौथा में क्या किया है? 7 घटाया है। तो देखिए, पहला में 5 जोड़ा है तो यहाँ पहला में 5 जोड़ करके देखिए, एस होता है 19 पर और 19 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 होगा। एस 19 पर होता है और इसमें अगर आप 5 जोड़िएगा तो यह क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 नंबर पर होता है एक्स, तो पहले आपको एक्स मिलना चाहिए। तो देखिए, आपको किस ऑप्शन में एक्स दिख रहा है? किसी भी ऑप्शन में एक्स नहीं है, केवल तीसरा ऑप्शन छोड़ के। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरा बनाना चाहते हैं तो बनाइए। ध्यान रखिएगा, 5 के बाद जो है वो क्या किया है? 1 जोड़ा है। तो चलिए यहीं से आपको हम दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन में जो लिखा हुआ है एक्स, भी, टी और आर लिखा हुआ है। अब जो है आप इसको अगर ऐसे देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, पहले वह कितना जोड़ा था? 5 जोड़ दिया था। 5 जोड़ने के बाद दूसरा में क्या किया था? 1 जो है जोड़ दिया था। तो चलिए, यहाँ U 21 पर होता है और इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो यह 22 होगा। और 22 पर देखिए भी लिखा हुआ है, यहाँ x पहले था, भी आ गया है। अब देखिए, तीसरा में क्या किया है? 3 घटाया है, तो W होता है 23 पर, इसमें से अगर 3 घटाएंगे तो 23 में से अगर 3 घटाएंगे तो T हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद क्या किया है? 7 घटाया है चौथा में, तो यहाँ Y होता है 25 पर और 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 होगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। यानी कि पूरा हम आपको बता दिए एक्स, भी, टी, आर। लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको टाइम बचाना है एनालॉजी में और रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करना है तो आप बाय ऑप्शन करने का प्रयास कीजिए। पूरा बनाने के चक्कर में नहीं पड़िए। आपको जहाँ से लॉजिक मिल जाए और पहला लेटर अगर मैच कर रहा है और अगर ऑप्शन छट रहा है तो आप छांट करके इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। यहाँ पर DEO का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है
यहाँ पर देख सकते हैं आप BDFHJLNP दिया हुआ है। तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, 2 और 2 4 हुआ, क्योंकि B होता है 2 पर, D होता है 4 पर, F होता है 6 पर और H होता है 8 पर। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि सब में 2 2 करके वृद्धि हो रहा है। अगर आप यहाँ देखिएगा इसमें तो J होता है 10 पर, L होता है 12 पर, N होता है 14 पर और P होता है 16 पर। इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 12 14 16 है, इसमें भी 2 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जब 2 का वृद्धि हो रहा है, पहला में भी 2 से बढ़ाया जा रहा है, दूसरा में भी 2 से बढ़ाया जा रहा है, तो तीसरा में भी आप देख सकते हैं R होता है 18 पर, T होता है 20 पर, V होता है 22 पर और X होता है 24 पर। यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 से वृद्धि हो रहा है। तो जब +2 से वृद्धि हो रहा है तो आप देखिए किस ऑप्शन में +2 से वृद्धि हो रहा है। 2 का वृद्धि होना चाहिए, देख सकते हैं सब में 2 का वृद्धि हो रहा है। तो आपको लॉजिक पता लग गया, इसको हम क्लियर करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन में 2 से वृद्धि हो रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन अगर आप चेक करिएगा तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी जो है 2 पर होता है और डी 4 पर होता है, तो 2 का वृद्धि हुआ, और डी 4 पर होता है लेकिन एच 8 पर होता है, एच 8 होता है और यहाँ डी 4 होता है, तो यह तो 4 का वृद्धि हो गया, इसलिए यह ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं बी जो है 2 पर होता है और डी 4 पर होता है, यहाँ तो 2 का वृद्धि हुआ, फिर एफ जो है 6 पर होता है, तो यह भी तो 2 का वृद्धि ही हुआ है। लेकिन आप 2 का वृद्धि 6 के बाद यहाँ 8 होना चाहिए ना, 6 के बाद 8 होगा यानी कि एच होना चाहिए, लेकिन जेड दिया हुआ है, यह भी आपका नहीं होगा। अब अगर आगे आप बढ़ते हैं तो आपके ऑप्शन तीसरा और चौथा बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। जेड जो होता है 26 पर होता है, जेड 26 पर होता है, यहाँ थोड़ा समझिएगा, बहुत ही डीईओ का क्वेश्चन है और काफ़ी जो है ऑप्शन जो अच्छा सा बनाया है। जेड जो है 26 होता है और इसमें 2 जोड़ेंगे तो जेड के बाद फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यही तो आपका जो है सर्कुलेट होते रहता है सर्कुलर टाइप में। तो जेड के बाद फिर ए आएगा और बी आएगा, यानी कि यहाँ भी आपका 2 ही बढ़ाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे बी 2 अगर है और डी 4 है, तो यहाँ भी क्या हुआ, 2 बढ़ गया, और डी के बाद फिर यह एफ है 6, तो यहाँ भी कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। आपको लगेगा कि चौथा में ऐसा हो जाएगा, तो चलिए चौथा चेक कर लेते हैं। ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ चौथा में देखिएगा तो आपको यहीं पता लग जाएगा, एक के बाद लगातार संख्या दिया हुआ है, जबकि इस सब में कितना से वृद्धि हो रहा था, 2 से। वाई के बाद जेड दिया हुआ है लगातार है, इसलिए यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 27 नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और यह भी डीईओ का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए के बाद एन है और बी के बाद ओ है, तो आप नज़दीकी रिलेशन हमेशा अल्फ़ाबेट में क्या करिएगा, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, हमेशा नज़दीकी रिलेशन खोजने का पहले प्रयास कीजिएगा। देखिए ए के बाद क्या हुआ है, बी हुआ है, 1 बढ़ गया है, और एन के बाद क्या हुआ है, ए ओ है, यानी कि 1 बढ़ गया है, तो दोनों में 1 बढ़ा। तो एल के बाद हम भी 1 बढ़ाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, एल के बाद होता है एम और वाई के बाद 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड। तो एम जेड किस ऑप्शन में है, तो एम जेड ऑप्शन नंबर 3 में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको पोजीशन याद है तो आप जल्दबाजी कर पाएंगे। 5 नंबर बिहार एसएससी में इससे आने वाला है, तो 5 नंबर जो है 5 और 1 क्वेश्चन 4 मार्क का, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। इसलिए एसएससी जीडी का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ चुका है, तो काफ़ी सारे वैकेंसी आपको जो है चुनाव है तो देखने को मिलेगा। कुछ दिन में आपको रेलवे का वैकेंसी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, तो इसलिए आपको जो है इस चैप्टर पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो दिया हुआ है आपको NLO है, तो देखिए N जो है आपका होता है 14 पर, R होता है 18 पर, तो आप कहेंगे कितना जोड़ दिया गया है, 4 जोड़ दिया गया है। L 12 पर 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, O 15 पर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सब में 4 जोड़ा गया है, यह एक लॉजिक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो V जो है आपका क्या पर होता है, 22 पर होता है, और 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26, जो कि Z होना चाहिए, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह 4 वाला लॉजिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि Z होना चाहिए 4 जोड़ने की वजह से, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपका जो है Z नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह लॉजिक नहीं लगेगा। चलिए अब दूसरा लॉजिक सोचते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो देखते हैं। यहाँ N है तो N के बाद L हुआ है, तो N होता है 14 पर, L 12 पर, 2 घटाया गया है। L के बाद जो है 15 हुआ है, यानी कि कितना घटाया गया है, जोड़ा गया है, तो L होता है 12 पर, वो 15 पर, 3 जोड़ा गया है, 2 घटाता है 3 जोड़ देता है। R है 18 पर, इसमें 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, सही लिखा हुआ है, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, क्लियर है।
अब यही लॉजिक यहाँ पर देखते हैं, 22 है तो 22 में अगर 2 घटाएंगे तो टी होगा और 20 में 3 जोड़ेंगे तो यह 23 होगा। यह भी सही है, यानी कि आपको वैसा ऑप्शन खोजना है जिस ऑप्शन में -2 किया गया हो पहले और फिर जो है +3 किया गया हो, -2 और +3। तो पहला ऑप्शन देखिए x है, x होता है 24 पर और v होता है 22 पर। ध्यान दीजिएगा, x होता है 24 पर, v होता है 22 पर। तो 2 घटाना चाहिए तो 2 घटाया भी गया। पहला डिमांड क्या है, 2 घटाना चाहिए और 3 जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 2 घटाया गया है और v होता है 22 पर और y होता है 25 पर। तो यहाँ 3 जोड़ा भी गया है, यानी कि 2 घटा दिया और 3 जोड़ दिया। तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा 29 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कल जो है अगर आप यह वीडियो देखे होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जो है बनाए होंगे। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दोनों एलडीसी का क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन देख करके आपको लगेगा कि यह कैसा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि न तो इसको पहला से कोई दूसरा रिलेशन मिलेगा और न कोई ऑप्शन मिलेगा। देखिएगा यहाँ जो दिया हुआ है आपको पार्ट्स दिया हुआ है, पार्ट्स को स्टार पर लिख दिया गया, वल्फ को क्या लिखेगा। बहुत ही, क्योंकि इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों का यूज किया गया है। देखिए यहाँ जो PARTS है, इसको अंतिम से अगर आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा STRAP। देखिए पार्ट्स को अगर आप अंतिम से लिखना शुरू करिएगा तो देखिए पार्ट्स में अंतिम में S है, उसके बाद T है, उसके बाद R है, उसके बाद A है, उसके बाद P है। यानी कि जो सीधा लिखा हुआ था उस सभी लेटर को क्या किया है, वह उल्टा लिख दिया है। लेकिन उसके साथ एक और बदलाव किया है कि जो अंतिम में था S, उसको पहले तो लिखा है लेकिन उसको कैपिटल में लिख दिया है। क्या किया है, कैपिटल में लिख दिया। यहाँ से आपको 2 बात पता लगा, जितना वो लेटर उसमें है उतना ही लेटर को वो यूज किया है, लेकिन जिससे S से ख़त्म हुआ है तो S से शुरू किया है लेकिन उसको कैपिटल लिख दिया है। तो इसमें देखिए F से ख़त्म हुआ तो F से तो शुरू होगा, लेकिन F को हम कैपिटल F लिखेंगे। तो किस ऑप्शन में कैपिटल F लिखा हुआ है, तो न तो तीसरा में है न तो दूसरा में है, केवल एक में दिया हुआ है। एक में जो है आपका FOX लिखा हुआ है, वह तो होगा नहीं। अब देखिए इसको उल्टा लिखेंगे तो FLOW, फलो किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अब जो है अब 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आपको जो है इसमें थोड़ा हो सकता है परेशानी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ DUMB है। 30 में अगर आप देखिएगा तो यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा DUMB और यहाँ BOND, कोई रिलेशन ही नहीं यहाँ पर बन रहा है। यहाँ RUST और ऑप्शन देखिए बिल्कुल सब अलग अलग दिया हुआ है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो यह क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। हम आपको कुछ 10 सेकंड का समय देते हैं कुछ सोचने के लिए। एक बार सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में आप। तो आप जो है ये भी दिमाग लगा रहे होंगे कि D है तो 2 घटा करके कितना कर दिया, B बना दिया है। U है तो U से 15 जाएंगे, यानी कि 6 घटा दिया गया है। M है 1 जोड़ दिया गया है। बकवास टाइप का एकदम यह बन रहा है। लेकिन इसलिए कहे रीजनिंग में जब भी ज़्यादा दिमाग लगने लगे तो उसमें को थोड़ा रुक जाना चाहिए। देखिए क्या किया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें जब आप इसको गलत नज़र से देखिएगा तो आपको एक बात ये दिखेगा कि इसमें भी पहला लेटर कैपिटल है बड़का ABCD का और चौथा लेटर कैपिटल है। पहला जो है बड़का ABCD का और चौथा भी बड़का ABCD का। तो इसका रिलेशन दूसरा से भी बनाया तो पहला जो है बड़का लेटर और चौथा जो है बड़का लेटर। क्लियर है। उसी तरह रस्ट में देखिए पहला जो है बड़का लेटर और चौथा जो है बड़का लेटर है। तो आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें पहला भी बड़का लेटर हो और चौथा भी बड़का लेटर हो। तो आप दूसरा को देखिएगा तो इसमें जो है पहला बड़का लेटर है और तीसरा बड़का लेटर, इसलिए यह नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन को देखिएगा तो तीसरा जो है बड़का लेटर है और चौथा बड़का लेटर है, यह नहीं होगा। पहला देखिएगा तो पहला लेटर बड़का में और दूसरा लेटर बड़का में, यह भी नहीं होगा। चौथा वर्क में आप देखिए तो पहला लेटर बड़का में और चौथा लेटर बड़का में, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इसका 4। तो इसलिए कभी कभी ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाइएगा, फिर भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं 30 तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर यह लगभग में टैप जितना होता है सभी का हम लोग अभी तक 30 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो कल के लिए आपको होमवर्क ये दिया जा रहा है कि आपको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। 31 से लेकर के और 40 तक आपका को जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। तो 31, 32 इस स्लाइड पर है। उसके बाद स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद 32 तक हो गया। इधर आप देख सकते हैं जो आपको मिलेगा इधर 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर है, इसका ऑप्शन भी है। 34 है, इसका भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कुछ डिजिट को यूज करके बनाया गया मिक्स वाला क्वेश्चन है। कल जो है बहुत ही अच्छा डिस्कशन होने वाला है।
क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या किया है, लेटर के साथ साथ वह अंक का भी यूज किया है। तो यह भी क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा गया, यह भी DEO का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे FCI का क्वेश्चन आपको दिखेगा, CPO का दिखेगा, ये आपको बनाना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ जो यह स्लाइड शुरू हो रहा है, यह शुरू हो रहा है आपका 37 नंबर क्वेश्चन से। तो 37 बनाना है, 38 बनाना है, 39 और 40 तक बनाने के बाद कल इसका डिस्कशन करने के बाद पूरा एनालॉजी हम लोग का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है कल से लैब शुरू करने वाले हैं। तो आप लैब का टाइम नोट कर लीजिएगा। लैब का जो डेली हम रहने वाले हैं रीजनिंग का, वह लैब होगा आपका 8 बजे रात को जो है डेली हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। और कल जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वह जो है डाइस का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि यह डेली जो है हम चैप्टर वाइज जो है रिवाइज करने वाले हैं। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक हम आप लोगों के साथ रीजनिंग के साथ जुड़ेंगे। और उसके साथ ही आपको डेली जो है सुबह के 8 बजे आपको मैथ का वीडियो मिलेगा। तो आप टाइम नोट कर सकते हैं, रात को 8 बजे आपको डेली हम लैब रहेंगे। यहाँ पर आपको रीजनिंग का, उसके बाद GK का भी हम लैब रहने वाले हैं। लेकिन मैथ का जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जो कि सुबह के 8 बजे, और रीजनिंग का वीडियो मिलेगा रात के लैब में 8 बजे। तो क्लियर है। अब जो है रखते हैं आज, यहीं तक मिल